जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत 5वें स्कंद के 28वें और 29वें अध्याय को करेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं 28वां अध्याय। 28वें अध्याय में है रुक्मी का वध। रुक्मी जो रुक्मणी का भाई था, उसके वध के बारे में आज के इस अध्याय में बतलाया गया है। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 28वां अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेवेशन, सुदेशन, वीर्यवान, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्राचारु, चारुविद, सुचारु और बलवानों में सर्वश्रेष्ठ चारु नाम का पुत्र तथा चारुमती नाम की एक कन्या हुई। रुक्मिणी के अतिरिक्त श्री कृष्ण जी के कालिंदी, मित्रविंदा, नगनजीत की पुत्री सत्या, जाम्बवान की पुत्री कामरूपिणी रोहिणी, अतिशीलवती भद्रराज सुता सुशीला भद्रा, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी लक्ष्मणा, ये अति सुंदरी 7 स्त्रियां और थी। इनके अतिरिक्त उनके 16,000 और भी रानियां थी। रुक्मी की सुंदर कन्या को प्रद्युम्न ने और उस कन्या ने प्रभु श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न को स्वयंवर में ग्रहण किया। उससे प्रद्युम्न के अनिरुद्ध नाम का एक पराक्रमी पुत्र हुआ, जो युद्ध में रुद्र न होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। प्रभु श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध के लिए भी रुक्मी की पौत्री का वर्ण किया और रुक्मी ने श्री कृष्ण जी से ईर्ष्या रखते हुए अपने दोहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ बलराम आदि अन्य यादव गण भी रुक्मी की राजधानी भोजकर नगर को चले आए। जब प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हो गया तो कलिंगराज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा कि ये बलराम धूर्त कीड़ा अच्छी तरह जानते तो हैं, तथापि इन्हें इसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली बलराम को जुए से ही क्यों न जीत ले। तब बल के मद में चूर रुक्मी उन राजाओं से बोले कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ धूर्त क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले दाव में ही बलराम जी 1 सहस्त्र यानी 1000 निष्क जीते तथा दूसरे दाव में भी वह 1000 निष्क और जीत लिए। फिर बलराम जी ने 10,000 निष्क का एक दाव और लगाया, उसे भी रुक्मी ने जीत लिया। हे द्विज, इस तरह से वह मूढ़ कलिंगराज दांत दिखाता हुआ बहुत जोर जोर से हंसने लगा और रुक्मी ने कहा कि धूर्त कीड़ा में अनजान इन बलराम जी को तो मैंने हरा दिया है। वे व्यर्थ ही अक्ष के घमंड में अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते रहते हैं। इन सब बातों को सुनकर बलराम जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने क्रोधित होकर
करोड़ निष्क का दाव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण करके उसके निमित्त पांसे फेंके और उस दाव को जीतते ही बलदेव जी जोर से बोले कि मैंने जीता। यह सुनते ही रुक्मी चीख कर बोला कि बलराम झूठ मत बोलो, यह दाव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया है। यदि इस प्रकार आपने इसे जीता है तो मैंने इसे क्यों नहीं जीता। आगे पराशर जी बोले कि उसी समय बलराम जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा कि धर्मानुसार तो इस दाव को बलराम जी ने ही जीता है। रुक्मी झूठ बोल रहा है, क्योंकि अनुमोदन सूचक वचन न कहने पर भी पासे फेंकने आदि कार्य से वह अनुमोहित ही हो जाता है। तब क्रोध में उठकर बलराम जी ने रुक्मी को जुआ खेलने के पासों में ही मार डाला। यानी गुस्से में फिर बलराम जी ने रुक्मी को जो जिन पासों से वो खेल रहे थे उन्हीं पासों से उसको मार डाला। फिर बलराम जी ने बहुत ही कुपित होकर एक सुवर्ण में स्तंभ उखाड़कर यानी एक खंभे को उखाड़कर कलिंगराज को भी मार डाला। उस समय बलराम जी के गुस्सा होने से चारों तरफ हाहाकार मच गया और सारे राजागण भयभीत होकर वहां से भाग गए। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मरा हुआ देख श्री कृष्ण ने एक ओर रुक्मिणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कृष्ण जी ये जानते थे कि रुक्मी रुक्मिणी का भाई है और बलराम उसका भाई है, तो इसलिए वो दोनों के डर से वहां पर कुछ भी नहीं बोले। इसके पश्चात यादवों सहित श्री कृष्ण जी पत्नी को लेकर द्वारकापुरी चले आए। तो ये था 28वां अध्याय जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम करेंगे 29वां अध्याय। 29वें अध्याय में है नरकासुर का वध। इससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करेंगे 29वां अध्याय। 29वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारका में गए। देवराज इंद्र ने द्वारका पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण जी से मिलकर उन्हें नरकासुर के अत्याचारों के बारे में बतलाया। देवराज इंद्र बोले कि हे कृष्ण, इस समय आप मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप समस्त देवताओं के स्वामी ने हमारे सारे दुखों का अंत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सदैव तपस्वियों को परेशान करते थे, उन सब का आपने वध कर डाला। कंस, कुवल्यापीड़ और बालघातनी पूतना तथा अन्यों का भी आपने संहार कर दिया है। हे प्रभु, आपके बहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भोगों को प्राप्त करके देवता तृप्त हो रहे हैं। यानी जो भी लोग यज्ञ हवन इत्यादि कर रहे हैं और उसमें जो सामग्रियां हमें दे रहे हैं वो सभी देवताओं को सही मिल रही है और देवता लोग तृप्त हो रहे हैं। हे श्री कृष्ण, इस समय जिस कार्य के लिए मैं आपके पास आया हूँ उसे सुनकर प्रभु आप उसे प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रु दमन, पृथ्वी पुत्र नरकासुर प्राज्ञ ज्योतिषपुर का स्वामी है। वह इस समय समस्त जीवों का घात कर रहा है। हे श्री कृष्ण, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदि की कन्याओं को अपने अंतःपुर में कैद कर रखा है। इस नरकासुर ने वरुण का जल बरसाने वाले छत्र और मंदराचल पर्वत का मणि पर्वत नामक शिखर भी अपहरण या हरण कर लिया है। हे प्रभु, उसने मेरी माता अदिति के अमृतस्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और मेरे गजराज ऐरावत हाथी को भी वह लेना चाहता है। हे प्रभु, आपको मैंने उसकी समस्त अनीतियों के बारे में सुना दिया है।
अब इनका जो भी उपाय या प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार कर ले। देवराज इंद्र जी की बात को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी मंद मंद और देवराज इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे और फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राज्ञ ज्योतिषपुर को चल पड़े। फिर देवराज इंद्र भी अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर स्वर्गलोक को गए तथा समस्त द्वारकावासियों को देखते ही देखते प्रभु श्री कृष्ण जी नरकासुर का संहार करने चले गए। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धार के समान अति तीक्ष्ण पासों से सुदर्शन चक्र ने काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसका भी वध कर डाला। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने मूर के 7000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूपी अग्नि से वहीं पर भस्म कर दिया। इस तरह से प्रभु श्री कृष्ण जी ने मूर, हयग्रीव और पंचजन आदि दैत्यों का वध करके शीघ्रता से प्राज्ञ ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण जी का विशाल सेना वाले नरकासुर से भीषण युद्ध हुआ, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसके सहस्त्रों दैत्यों का वध कर डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले अति बलशाली प्रभु चक्रपाणि ने शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए पृथ्वी पुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर प्रभु श्री कृष्ण जी के समक्ष उपस्थित हुई। श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी से कहा, फिर श्री कृष्ण जी से पृथ्वी ने कहा कि हे नाथ, जिस तरह से वराह रूप धारण करके आपने मेरा उद्धार किए था, उसी तरह से आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था और अब आपने ही इसको नष्ट कर दिया है। प्रभु, अब आप ये कुंडल लीजिए और इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। ये सब पृथ्वी श्री कृष्ण जी को कह रही है। हे प्रभु, आप ही जगत के कर्ता, आप ही पोषक और आप ही पालनहार और आप ही हर्ता संहारक है। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा आप ही जगत रूप है। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार से करें? हे प्रभु, हे भगवान, जब की व्याप्त क्रिया, कर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्म स्वरूप आपकी किस प्रकार से स्तुति की जा सकती है? हे प्रभु, आप ही जब परमात्मा, भूतात्मा और आप ही अव्यव जीवात्मा है, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए। अवश्य ही प्रभु, आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी आगे बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी से कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, और फिर नरकासुर के महल से अनेक प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने, फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने नरकासुर के कन्यांतपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख कंबोज देशीय अश्व देखे, यानी घोड़े देखे। उन कन्याओं, हाथियों और अश्वों यानी घोड़ों को प्रभु श्री कृष्ण जी ने नरकासुर के सेवकों के द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचा दिया। फिर श्री कृष्ण जी ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा।
उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वयं स्वर्गलोक को गए। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का 29वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। अगले 30वें अध्याय में हम जानेंगे पारिजात का हरण। उसको हम अपने अगली वीडियो अगले अंक में जानेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इन सभी कथा कहानियों को आगे भी शेयर करते रहें। जय माता दी।